हेलो इग्नू स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम लेकर आए हैं BPSC 101 का सॉल्व असाइनमेंट, जो कुछ इस तरह से है। पहले इसके क्वेश्चन पेपर्स, उसके बाद इसके आंसर्स हैं वन बाय वन, जो कि आप आसानी से लिख सकते हैं और आसानी से आप इसको बना सकते हैं असाइनमेंट। तो असाइनमेंट बनाते हुए कई तरह के जो स्टूडेंट हैं उनकी ये प्रॉब्लम होती है कि किस तरह से बनाया जाए असाइनमेंट, जो कि हम अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएँ। असाइनमेंट बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप किस तरह की पेजेस में लिख रहे हैं। अगर आप वन साइड पेजेस में लिखें तो वो ज़्यादा बेटर होगा, देखने में भी और लिखने में भी। और अगर आप बॉल पेन का यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होगा, ताकि दिखने में आपका असाइनमेंट जो है ज़्यादा अच्छा लगेगा और मार्क्स आएंगे अच्छे। और उसके बाद इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप असाइनमेंट बना रहे हैं तो किस तरह से आप उसको लिखते हैं। सबसे पहले आपको, अगर जो भी आप क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं उसमें अगर हेडिंग डली हुई है तो आप उसे ब्लैक पेन से ही लिखें, ना कि आप ये सोचें कि हमने क्वेश्चन लिख दिया ब्लैक पेन से तो अब हेडिंग लिखने की क्या ज़रूरत है ब्लैक पेन से। नहीं, आपको हेडिंग भी ब्लैक पेन से लिखनी है, वो देखने में अच्छा लगता है और आपको आसानी से अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो आप हेडिंग भी ब्लैक पेन से लिखें और क्वेश्चन भी ब्लैक पेन से, और बाकी आंसर जो है वो ब्लू पेन से लिखें। उसके बाद आता है कि क्वेश्चंस लिखें, और जो अगर आपके क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं और उसके नीचे 2-3 लाइन ही बचे तो आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आगे से स्टार्ट करें, नेक्स्ट पेज से। ना कि आप देखिए कि अगर नीचे थोड़ा गैप ज़्यादा है या 4-5 लाइन का गैप है तो आप वहीं से स्टार्ट कर दें। नहीं, आपको नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है, वो ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद आपने हर एक क्वेश्चन में गैप रखना ही है। ज़्यादा आप क्वेश्चन ख़त्म होते ही अगर आपने एक ही लाइन छोड़ के दूसरा क्वेश्चन वहाँ से स्टार्ट कर दिया तो वो थोड़ा सही नहीं लगता। आप 2-3-4 2 लाइन का तो कम से कम गैप रखे ही रखे, उससे लुक और मतलब देखने में असाइनमेंट ज़्यादा अच्छा लगता है और आसानी से आपको नंबर मिलते हैं। और असाइनमेंट लिखते हुए ये ध्यान रखना है कि आप किस तरह से उसको लिख रहे हैं, मतलब आपके वर्ड्स एकदम क्लियर होने चाहिए। और आप, अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके वर्ड्स एकदम क्लियर होने चाहिए, दिखने चाहिए कि आपने क्या लिखा है। और इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो अच्छे मार्क्स आने की संभावना होती है। ना कि ये कि अगर आपने मतलब कई सारे जो होते हैं कि बहुत कम गैपिंग में बहुत सारे वर्ड एक साथ मिला जुला के लिख देते हैं, पता नहीं चलता कि क्वेश्चंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चंस कहाँ खत्म, आंसर कहाँ स्टार्ट है क्या खत्म, कुछ समझ नहीं आता है। तो इस तरह से आपको नहीं लिखना है, आपको लिखना है एकदम क्लियर। हर पैराग्राफ, हर लाइन समझ में आए ऐसे लिखना है। तो इस तरह से आपके नंबर जो है वो आएंगे। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि असाइनमेंट जो लिखते टाइम आप किस तरह से उसको मतलब किस तरह से आप उसको शो कर रहे हैं या किस तरह से दिखा रहे हैं। पैराग्राफ पूरे लाइन वाइज दिखने चाहिए और आपके जो आंसर्स हैं वो इस तरह से होने चाहिए कि कोई भी आसानी से क्वेश्चन पढ़ के वो आंसर्स देखे तो समझ में आ जाए। वर्ड्स क्लियर होने चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप किस तरह से क्लियर वर्ड्स में इसको लिखते हैं। जितना क्लियर आपका असाइनमेंट लिखा हुआ होगा, जितनी अच्छी उसकी अ, मतलब दिखने में उसका व्यू होगा, आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो लिखने में सबसे ज़रूरी यही है कि आप ये ध्यान रखें कि आप जो भी लिख रहे हैं वो क्लियर लिख रहे हैं। अगर आपका लिखा हुआ क्लियर होगा तो आपको आसानी से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आई होप
आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से लिखें, कैसे बनाएं असाइनमेंट। और ऐसे ही और वीडियो के साथ बने रहें, हमसे जुड़े रहें। हम और भी ऐसी वीडियो अपलोड करते रहेंगे। धन्यवाद।